सो कहानी स्टार्ट होती है एक क्रिसमस के नाइट से, जहाँ पे एक बच्ची और उसकी फैमिली जाती है। तो सामने एक बड़ा सा लंबा आदमी दिखता है। उस आदमी का नाम है लियोन, और अब से यही हमारा मेन कैरेक्टर, जिसको हम अब से लियोन से बुलाएंगे। तो लियोन का बस एक ही सपना होता है कि उसको एक अच्छी फैमिली चाहिए, जहाँ उसकी वाइफ और उसके डॉटर हो। लेकिन उसका सपना सपना ही रहता है कि वो कभी भी पूरा नहीं हो कर पाया। सामने एक सेंटा कुछ पैसे कलेक्ट कर रहा था, तो ये सोचा कि यार क्रिसमस है, तो लियोन ने अपने बैठ के अपने बैग में से कुछ पैसे और एक थोड़े से गिफ्ट हैम्पर उसको देने लगा। तो सेंटा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम बहुत काइंड अच्छे इंसान हो, एक काम करो, मैं तुम्हारा आज एक विश पूरा करूँगा। उसने जैसे ही मना करने गया तो उसका हाथ ज़ोरों से पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूँगा, आज क्रिसमस है। तो लियोन सोचा कि मैं अभी क्या करूँ। सेंटा को देखते हुए मन ही मन लियोन यही सोच रहा था कि मैं कौन सा विश मांगूँ। मेरा तो एक ही विश है, पर मुझे नहीं पता कि वो पूरा होगा क्या नहीं होगा। बट मेरा ये विश है कि मुझे एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीनी है, मुझे मेरी फैमिली के साथ जीनी है, एक अच्छी डॉटर और एक अच्छी सी वाइफ, बहुत सुंदर। तो सेंटा ने यही सोचा और यही मन ही मन बोला कि हाँ, तुम्हारी विश अब मैं पूरा करता हूँ, आज क्रिसमस है और मैं तुम्हारा विश पूरा करूँ। ऐसे ही वो क्रीपी स्माइल देने लगा, जिससे लियोन डर गया। उसने उसका हाथ बहुत ज़ोर से झटक के भागने लगा और भागते भागते ना उसने पीछे देखा कि सेंटा उससे आवाज़ दे रहा था नहीं। तो उसने जब मेट्रो स्टेशन पे आया, वो मेट्रो स्टेशन पे देखा उसका हाथ बहुत ज़्यादा डैमेज था, काला पड़ गया था। तो यही सोचा कि यार मैं किस पागल में पड़ा हूँ, लेकिन हाँ, मुझे तो एक फैमिली चाहिए ही था। लेकिन छोड़ो। फिर उसके बाद वो लियोन सो गया। सोते सोते अगले दिन सुबह जैसे ही वो आँख खुली, वो देखा वो एक अलग ही जगह पे है। ये कौन सी जगह है? अरे, लियोन को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे। वो देखा कि वो एक गैराज में बंद है और उसके ना कपड़े ना कुछ है। वहाँ पे लोग भी है, लेकिन वो क्या बातें कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे लोग को बंदी बना के रखा गया है। तो लियोन ने जैसे गार्ड से पूछा, लेकिन गार्ड को ना उसकी भाषा समझ आ रही है, ना लियोन को गार्ड की भाषा समझ आ रही है। वो यही सोचा कि यार मैं इस कौन सी जगह पे, मनुष्य जगह पे फंस गया हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे हूँ। वहाँ पे कोई एक आदमी था, तो लियोन सोचा कि चलो उसके मैं पास जाता हूँ और उससे बात करूँ कि कौन है। लेकिन देखा तो वो तो मरा हुआ है। लेकिन उसमें लियोन ने उसका कपड़ा ले लिया और खुद पहन के सोचने लगा, मैं कौन सी मनुष्य जगह पे फंस गया हूँ। उस सेंटर, अगर मैं उस सेंटर से कभी भी मिला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करते करते शाम हो गया। लियोन ना कुछ खाया ना पिया, उसकी हालत ऐसे ही घिरने लगी। बस यही मन ही मन सोच रहा था कि मैं कहाँ से अब वहाँ पे जाऊँ, मैं अपने घर कैसे जाऊँ, मैं अपनी सिटी पे कैसे जाऊँ। तो वहाँ पे लोग कम होते जा रहे। उसके बाद जैसे ही बैरिकेड खुला, उसे लगा कि शायद अब मैं आज़ाद हो जाऊँगा। इस हिसाब से फिर लियोन भी खुश हुआ। जैसे सारे चोर लोग को लेके गए तो साथ में लियोन भी खड़ा हुआ कि अब शायद मैं आज़ाद हूँ, अब मैं बाहर निकल सकता हूँ, अब मैं अपनी आज़ादी पा सकता हूँ। ऐसे ही सोचा, लेकिन वहाँ के गार्ड ने उसे बिता दिए। तो लियोन फिर मन ही मन उदास हो गया और वो वहाँ पे ही बैठा रहा। बहुत टाइम हो गया ऐसे होते होते। वो मन ही मन यही सोच रहा था, यार मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। ये मैं अपनी माँ से वादा किया था कि मैं बहुत खुश रहूँगा, लेकिन अब नहीं। मैं इस जगह पे, ऐसी जगह पे फंसा। अगर वो सेंटा मुझे वापस मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यही सोचे से उसके सामने एक स्पून दिखा। मैं सोचा मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। यहाँ पे गुलाम बनने से अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी को ही मार देता हूँ। यहाँ पे गुलाम बनने से अच्छा ना खाना ना पीना, यहाँ पे इस जगह पे ऐसी कौन सी ज़िंदगी। वहाँ से एक रोशनी आई, एक बड़ी अच्छी सी ब्रेड की टुकड़ा, जहाँ पे एक सुंदर सी लड़की, और साथ में मैं देखकर ही हैरान हो गई, ये कौन है इतनी साथ में उसकी बेटी जो उस औरत के साथ थी और मुझे ब्रेड दे रही है। सो ऐसे एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे दो फैमिली रहते हैं, एक 5 साल की बेटी और उसकी माँ। माँ का नाम रहता है एलिजा। तो उसकी बेटी जब खाना खा रही है तो उसकी माँ बोलती ये लो और खाओ। तो उसकी बेटी बोलती है मुझे और भूख लग रही है। तो एलिजा बोलती है इसलिए तो मैं आपको दे रही हूँ। तो वो बोलती है कि अगर मुझे भूख लग रही है तो आपको भी भूख लग रही है, ये लो। तो वही देख के एलिजा इतनी खुश हो जाती है, मन ही मन उसके आँख से आंसू गिरते। दरवाजे में एक जोर से धक धक सा आवाज़ आता है और उसके सामने एलिजा डर जाती है और उसको याद आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये उसका वही रहता है जो गांव के पंचायत रहते वो थे, और वो बोलते कि कल तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सोच के और बहुत घबरा जाती है कि नहीं, मैं अगर मेरा वो हस्बैंड वापस ऐसा ही मारने वाला हुआ जो मुझे पास में मारता था, तो मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूंगी। मेरी बेटी का कोई नाम ही नहीं है। एलिजा मन ही मन में ये सोच रही थी कि क्या होगा मेरा, क्या वो पहले ऐसा आदमी रहेगा जो मुझे मारता था और मैं अपने आप को मार भी नहीं पाती थी।
क्योंकि मैं एलिजा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या होगा कि वो मेरी बेटी को भी ना अपनाए। तो जो मेरे फादर थे वो मुझे कुछ रैबिट के लिए मुझे वहाँ पे ही छोड़ दिए किसी और के पास। तो मैं वहाँ पे ही रहने लग गई वहाँ पे। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे हर दिन दारू पी के मारते थे और मुझे बहुत ही तकलीफ़ देते थे। मैं हर चीज़ सहते आई और उसे सहने की वजह थी सिर्फ मेरी बेटी, जिसकी वजह से मैं हर चीज़ सही, वरना मैं इस दुनिया पे रहना भी नहीं चाहूँ। मुझे हर दिन इतना मार पड़ती थी, क्या ये एक जहन्नम से भी कम नहीं था। मेरी बेटी की वजह से मैं इस दुनिया पे जी रही हूँ और उसको मैं संभालना चाहती हूँ, उसे मैं पालना चाहती हूँ। और एक खबर आई थी कि मेरे हस्बैंड मर गए किसी वुल्फ अटैक में, दंगल अटैक में, और मैं मन ही मन बहुत खुश हुई थी कि लेकिन एक ही बात है, अब तो मेरे पास ना मेरा कोई हस्बैंड है ना कोई है, मैं इस बेटी को कैसे संभालूंगी। सोचते सोचते एलिजा को सामने एक केज में एक आदमी दिखता है। वो आदमी बहुत ही भूखा दिख रहा था, बहुत ही उसका हालत ख़राब था और वो अपने आप को मारना चाहता था। जैसे ही एलिजा ये देखती है उसे अपना पास याद आता है कि उसका हस्बैंड उसे इतना मारता था, इतना टॉर्चर करता था। उस वजह से वो भी चाहती कि मैं भी मर जाऊँ, लेकिन वो मरती नहीं थी क्योंकि उसका एक ज़रिया था कि वो उसकी बेटी को पालना चाहती थी। जैसे फ्लैशबैक ख़त्म होते हैं तो एलिजा एक ब्रेड का टुकड़ा उठाती है और उस आदमी के सामने जाके उसे वो ब्रेड का टुकड़ा दे देती है। तो ये लियोन देख के हैरान हो जाता है कि ये इतनी खूबसूरत लड़की है और मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे। तो फिर विलेज का चीफ आता है और वहाँ पे चेक करता है, वो उससे वो टोकरी ले लेता है। उसके बाद एलिजा और उसकी 5 साल की बेटी चले जाती है और लियोन देखते ही रहता था। तो मन ही मन ये सोच रहा था, यार चलो कुछ तो खाने मिला। जैसे वो खाने जा रहा था वैसे ही गार्ड बाहर आए और उसको खींच के लेके गए और बाहर उतार के पटक दिए और मारने लगे कि, और वो जो लियोन उस ब्रेड को खाना चाहता था वो उसके नसीब में भी नहीं है। तो वहाँ पे 2 और लोग थे और लियोन थे। तो वहाँ पे उन सबके हाथ गार्ड्स काटने लगे और एक ऐसे अलग से स्क्रिप्ट से उसमें उनका खून ढाले। तो वहाँ पे देखे कि जिसका मैजिक पावर ज़्यादा है और जिसका, लियोन मन ही मन सोचा ये कौन सी जगह है, यहाँ पे जादुई ताकत होती है, अरे वाह। जैसे ही वहाँ पे गार्ड्स आए और उसको कहने लगे कि इसके पास कुछ अलग ही टाइप के पावर है। तो ये जब से ही चीफ़ ने देखा तो सोचा कि यही परफेक्ट होगा उसका हस्बैंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही उसकी चीफ़ की वाइफ ने गई वहाँ पे उसे कुछ खाने को दी और बोली अब से तुम्हारा एक न्यू हस्बैंड जो आज तुम्हें मिलने वाला है, और आज वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे तुम्हारा भाषा नहीं आता है, तो उसे अच्छे से हैंडल करना और अपना ख्याल रखना। कोई दिक्कत हुआ तो मुझे बुला लेना। और वैसे भी एक विधवा के लिए कोई हस्बैंड होना ज़रूरी ही होता है, बिना उसके फिर तुम कैसे कमाओगे, कैसे पालोगे इसे। तो इस वजह से तुम्हें अपना हस्बैंड तुम्हें लाना ही पड़ेगा और हम जिस हस्बैंड को आपको दे रहे वो तुम्हें लेना है। तो एलिजा बिना झिझक के वहाँ पे दरवाज़ा खोले कि मैं तुम्हारा, चीफ़ ने बोला कि मैं तुम्हारा हस्बैंड ले आया हूँ। एलिजा शेक करने लगी, उसे अंदर ही अंदर डर लगा कि क्या कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो सब देख के हैरान हो गए, ये इतना लंबा, अरे बाप रे। बच्ची भी हैरान हो, देखते ही शॉक हो गई, ये तो वही बंदा है जिसको मैंने ब्रेड दी थी, लेकिन ये बहुत हैंडसम है। और ये आदमी भी सोच रहा था, अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे ब्रेड दिया था खाने के लिए। लियोन अंधेरे डरने लगी। चीफ बोला, अरे डरो मत, अब से तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें ही इसे संभालना है, तो इतना फॉर्मल मत रहो, जाओ उसके पास जाओ, उसके पास जाके जाओ, उसका हाथ पकड़ो। ऐसे करते चीफ ने उन दोनों का हाथ पकड़ के उन दोनों का हाथ से मिला दिया और कहा अब से तुम हस्बैंड और वाइफ हो और तुम्हें उसका केयर करना पड़ेगा। तो लियोन ही मन में यही सोचा, क्या एक वाइफ और एक डॉटर, क्या वो सेंटा सच था? क्या मेरा विश सही में पूरा किया कि एक खूबसूरत सी बीवी जो एकदम अच्छी सिंड्रेला जैसी और एक प्यारी सी डॉटर, क्या मतलब मैं एक अपनी हैप्पी लाइफ जी सकता हूँ। जैसे हमने लास्ट पार्ट पे देखे थे कि उसे एक खूबसूरत वाइफ और एक अच्छी सी प्यारी सी डॉटर मिलती है। तो लियोन ये सोचते हुए रहता है कि क्या मेरा विश शायद सेंटा ने पूरा किया, लेकिन वो बहुत डरी हुई लगी। और लियोन मन ही मन ये सोच रहा था, अगर सेंटा को देना था तो इतना मुझे अंदर क्यों बन गया, वो डायरेक्ट सीधा नहीं दे सकता। अगर वो सेंटा मेरे सामने आएगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा अगर बस सामने आ जाए। तो अगले दिन सुबह सुबह फिर कुछ हंटर्स के साथ लियोन जाता है। वहाँ पे वो लोग क्या बोलते लियोन को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो वहाँ पे तो लियोन से बातचीत करने की कोशिश करते तो उनसे हाथ मिला। तो लियोन को लगता है यहाँ पे हाथ जोर से मिलाना ही काम होता है। तो लियोन ने एकदम जोर से मिला देते हैं।
तो इस वजह से जो सामने वाला इतना कोशिश करता है तो लियोन को लेकिन बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या कर रहे। तो फिर बाद में लियोन जब अपना ताकत लगाता है तो वहाँ पे उसका हाथ लाल हो जाता है। वहाँ पे चीफ आ जाता है तो वहाँ पे उसको एक चीफ उसे एरो और बो देता है कि ये लो और इसे चलाओ। तो लियोन इसे जब हाथ में लेता है तो ये बोलता है इसको तो मैं कभी अपनी लाइफ में भी नहीं चलाया हूँ, तो इसे मैं कैसे चलाऊँगा। तो वहाँ पे जो चीफ है उसे सिखाता है कि ऐसा करो, जबकि लियोन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। तो बाद में लियोन सोचता है कि शायद ये मुझे सिखाना चाहता है कि इस तरीके से। तो रात में जब चीफ वो शायद देखते वहाँ पे एक रैबिट है तो जल्दी जल्दी बोलता है कि जाओ लियोन उसे मारो। तो लियोन समझ जाता है कि शायद मुझे इसे मारना है, लेकिन लियोन ने तो कभी भी आर्चरी किया नहीं है। तो वो फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ पे जाके वो जब ऐसे छोड़ता है तो वहाँ पे हर कोई शॉक्ड हो जाता है, क्या मैं नहीं कैसे गया, यहाँ तक कि लियोन को याद नहीं रहता। तो उसकी जब वो वाइफ आती है साथ में उसके बच्चे आते हैं तो लियोन देखकर ही मन में बहुत खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर वाइफ और मेरे पास, अरे वाह क्या बात है। अंदर वो अंदर ही लाल और पीला सब होने लगता है। तो उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेके आती है तो वो खाना खाए तो वहाँ पे वो सूप निकालती है और सूप निकालते वक्त वहाँ पे उसकी बच्ची और वो वाइफ और वो लियोन खाते हैं। वाइफ को तो नाम तो आपको पता ही है, उसका नाम एलिजा है, लेकिन बच्ची का नाम अभी तक नहीं रखते हैं कि उसको पता ही नहीं कि भाषा क्या है, क्या बोलना है। तो वहाँ पे कुछ बातचीत होती रहती है फिर वहाँ पे बोलती है कि मुझे भूख लग रही है। तो लियोन अंदर ही अंदर गुस्सा होता है कि यार मैं कहाँ फंस गया था, वो सेंटा अगर मुझे मिलता तो मैं उसे मार देता, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। फिर वो लोग चले जाते हैं पीछे अपने घर के लिए। तो देखते हैं लियोन जब पीछे देखते हैं कि एलिजा की हालत और उसकी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो रही है, पर वो कुछ बोल ही नहीं सकता कि उसको उनका भाषा ही नहीं आता है, मैं ऐसा क्या करूँ। फिर उसको अपने पास किया जाता है कि उसकी माँ बोलती है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें खुद जाने का, खुद पूछने का। तो लियोन वैसे ही सोच के पीछे जाता है और जाकर एलिजा के पास तो उसकी बेटी को लगता है कि शायद मारने आ रहा है कि हम जा नहीं पा रहे। तो वहाँ पे बैठ के लियोन बोलता है कि ठीक है तो मेरे पास आ जाओ। तो औरत को भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये कुछ गलती करी तो भी हाथ जोड़ती है। तब बच्ची भी रोने लग जाती है। लियोन बोलता है अरे यार ये लोग भी ना, मैं इनको कैसे, मुझे जल्दी इनका भाषा सीखना पड़ेगा। उनको पास लाके उनको गोदी में बिठा उठा के लेके जाता है। लड़की थोड़ी बहुत ऑकवर्ड फील करती है बट बाद में उन्हें बहुत अच्छा कंफर्टेबल होता है। बच्ची भी बहुत खुश हो जाती है कि पहली बार मुझे कोई ऐसा उठाया है इतने अच्छे से, और जो उसकी वाइफ है वो भी बहुत खुश हो जाती है। तो फिर उसके बाद वो उसे उठा के उसे लेके जाता है घर की तरफ। फिर बाद में देखते हैं कि लियोन सोचता है कि यार ये इतने हल्के क्यों है, मुझे इतने हल्के। बाद में जाते फिर जब उसे पसीना आता है तो वो उसकी वाइफ एलिजा उसे साफ़ कर देती है। फिर उसके बाद लियोन भी उसे देखते हैं, एलिजा को भी थोड़ा दिल में प्यार आता है। बाद में वो लोग सब तीनों जन जाते हैं घर। फिर उसके बाद जैसे ही उन घर पहुंच जाते हैं वैसे ही वो उसे थैंक्स करता है चीफ को। उसके बाद चीफ चले जाता है। जैसे ही वो बोलते हैं कि अब ये मेरा घर, यहाँ पे मुझे ठंड भी कम लगेगी, लेकिन उस केज के हिसाब से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। फिर जैसे ही लियोन दरवाज़ा खोलता है, लियोन देखता है कि एलिजा बहुत रो रही है और बहुत घबराई हुई है और बोलती है कि सब कुछ चोरी हो गया, हमारे घर पे कुछ नहीं हो, तुम भी एक लो लेवल के हंटर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब हम क्या खाएंगे, हम अपने घर को कैसे रेनोवेट करेंगे। जब लियोन ऐसा देखता है तो फिर सोचता है कि क्या सीन है ऐसा। एलिजा एक कोने पे बैठी रहती है और सोचती कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खाएंगे हम लोग। फिर ऐसे लियोन आता है पीछे से, उससे बातचीत करता है कि क्या हुआ, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन एलिजा यही सोचती है तुम तो एक ऑर्डिनरी कॉम्यूनर हो, तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे, क्या तुम हम खाएंगे, मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी। फिर लियोन यही बोलता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारी बेटी का प्रोटेक्ट करूँगा और हम कभी भी भूखे पेट नहीं रहेंगे। मैं हर चीज़ करूँगा, बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। जबकि एलिजा समझ नहीं पाती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से एलिजा समझ जाती कि वो उसका हमेशा प्रोटेक्ट करेगा।